हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल मीनिंग ऑफ लाइफ में। और आज का हमारा टॉपिक होगा कि हमारे जीवन में दुख क्या है, क्या मतलब है दुख का, हमारे जीवन में दुख क्यों आता है, क्यों हम दुखी हो जाते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दुख, जीवन दो पहियों पर चलता है। पहला पहिया होता है सुख का और दूसरा पहिया होता है दुख का। जीवन में सुख भी आएगा और जीवन में दुख भी आएगा, लेकिन जब सुख आता है तब तो हमें कोई परेशानी नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती और हम मौज मार रहे होते हैं। कभी कभी तो हम सुख में इतने खो जाते हैं कि हम ये तक भी भूल जाते हैं कि हम सामने वाले का सम्मान कर रहे हैं या अपमान कर रहे हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में दुख आता है तब हम विचलित होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। कोई अगर हमारा मजाक भी बना देना तो हमें वो मजाक भी इतना बड़ा लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे उसने हमारा कितना घोर अपमान कर दिया। तो आज हम दुख को समझेंगे कि दुख क्या है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार गौतम बुद्ध और उनके शिष्य वन से होते हुए कहीं जा रहे थे। वन में चलते चलते, जंगल में चलते चलते वो काफ़ी थक गए, तो एक विशाल पेड़ के नीचे भगवान गौतम बुद्ध और उनके शिष्य बैठ गए। बैठने के बाद उन्हें बड़ा शांति का अनुभव हो रहा था। सब निशब्द थे, कोई भी कुछ बोल नहीं रहा था, सब शांति से बैठे हुए थे। तभी उन शिष्यों में से एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से एक प्रश्न पूछा। उन्होंने बुद्ध से कहा कि मैंने हमेशा आपको मुस्कुराते हुए देखा है, मैंने कभी भी आपको दुखी नहीं देखा। मैं आपका शिष्य बनने से पहले बहुत दुखी था, लेकिन जब से मैं आपका शिष्य बना मेरे जीवन से दुख चला गया। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर दुख होता क्या है, क्यों हमारे जीवन में दुख आता है। ये बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने शिष्य से कहा कि दुख केवल एक विचार है। क्या है? केवल एक विचार है। ये बात सुनकर बाकी के भी जो शिष्य थे वो बड़ा भौचक्के रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने गौतम बुद्ध से कहा कि विचार तो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन दुख एक बार आ जाता है तो फिर वो जाने का नाम नहीं लेता। तो उस पर गौतम बुद्ध कहते हैं कि मैं एक आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक धनी सेठ था और वह बहुत धनवान था। उसके यहाँ एक नौकर था जो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार और उनका बहुत ज़्यादा वफादार नौकर था। वो उस पर बहुत अटूट विश्वास करते थे। एक दिन वो कहीं विदेश चले गए और जब वो विदेश से लौटे तो वो बहुत कीमती चीज़ लेकर आए, बहुत बहुमूल्य चीज़ लेकर आए और उन्होंने नौकर से कहा कि ये मेरी बहुत प्रिय चीज़ है, आप इसको संभाल के रखना, ये टूटनी नहीं चाहिए। नौकर ने कहा बिल्कुल, मैं इसे बहुत संभाल के रखूँगा। कुछ समय बाद जो उनका नौकर था वो घर की सफाई कर रहा था। जब वो घर की सफाई कर रहा था तो सफाई करते करते वो उस जगह पर आ गया जहाँ पर वो बहुमूल्य चीज़ रखी हुई थी। उसने उस चीज़ की भी सफाई की, लेकिन वो वस्तु अचानक से उसके हाथ से छूट गई और वो टूट गई। जब ये घटना सेठ को पता चली तो सेठ बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हुए। उन्होंने नौकर को बहुत भला बुरा सुनाया, लेकिन उसको मारा नहीं और उसको नौकरी से निकाला नहीं। क्यों? क्योंकि वो उनका बहुत वफादार और ईमानदार नौकर था। लेकिन सेठ बहुत परेशान हो गया। वो रात भर यही सोचता रहा कि देखो यार, मैं कितनी बहुमूल्य चीज़ लेकर आया और इस नौकर ने मेरा वो कीमती सामान तोड़ दिया। अब ये बात सोच सोचकर सेठ परेशान हो रहा है, उसे नींद नहीं आ रही है। वो क्या करता है, उठता है और टहलने चला जाता है। जब वो टहलना होता है अपने घर में, तब वो नौकर के कमरे से निकलता है और वो देखता है कि नौकर बड़ा गहरी नींद में खर्र खर्र घर्राटे लेके खर्र खर्र करके सो रहा है। उसे और क्रोधित आता है। वो कहता है कि बताओ यार, मेरा इतना बहुमूल्य चीज़ टूट गई और देखो ये यार कैसा मस्ती से सो रहा है। अब सेठ और परेशान। सुबह होती है, अगले दिन सेठ भी उठता है और नौकर भी उठता है।
अब सेठ क्या कहता है, नौकर को बुलाता है और उससे कहता है तुमने मेरी बहुत बहुमूल्य चीज़ तोड़ दी, लेकिन क्या आपको पता है वो बहुमूल्य चीज़ किसके लिए लाया था मैं आपके लिए लाया था। मैं आपको गिफ्ट करना चाहता था क्योंकि आप बहुत ईमानदार और बहुत वफादार नौकर हैं आप मेरे, लेकिन आपने बहुत बुरा किया, आपने उसको तोड़ दिया। और जब ये शब्द किसने सुने, नौकर ने सुने। अब नौकर परेशान, नौकर ने कहा क्या ये बहुमूल्य चीज आप मेरे लिए लाए थे? सेठ बोले कि हाँ मैं ये बहुमूल्य चीज आपके लिए लाया था। और ये बात कह के सेठ चले जाते हैं। अब फिर रात होती है, अब सेठ सुकून से सो रहा है, बड़ी सुकून की नींद ले रहा है। अब नौकर परेशान है। अब नौकर सोच रहा है अरे यार क्या हो गया मुझसे, इतनी कीमती चीज मुझसे टूट गई, ये अगर ना टूटती तो ये मेरी होती। तो दोस्तों मेरा कहानी आपको सुनाने का सिर्फ एक यही उद्देश्य था कि दुख केवल विचार है। जब तक सेठ सोच रहे थे तब तक वो दुखी थे, और फिर नौकर सोचने लगा तो नौकर दुखी होने लगा। मतलब दुख कुछ भी नहीं होता, दुख केवल विचार है। जब हमारे मन में नकारात्मक नेगेटिव सोच आती है तो हम दुखी हो जाते हैं। जब हम कोई नेगेटिव विचार सोचते हैं और करते हैं तब हम दुखी होते हैं। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तब हम पॉजिटिव होते हैं, सुख में होते हैं, हैप्पी होते हैं। समझे? एक और आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरा मन है कि मेरे मन में एक विचार आया कि मुझे 4 व्हीलर ले ली है। जब ये मन में विचार आया तो हम बड़े उत्साहित हुए, बड़ा खुशी हुई कि मैं एक 4 व्हीलर लेकर आऊँगा और अपने घर वालों को सरप्राइज दूंगा। जब वो 4 व्हीलर लेने शोरूम पर जाता है, जब शोरूम पर बैठे हुए युवक से या जो भी वहाँ बंदा होता है उससे जब बातचीत होती है तब पता चलता है कि हमें डाउन पेमेंट इतना देना है, इतने साल की हमारी किस्त बंधेगी। फिर हम विचार करते हैं कि नहीं यार हमारी इतनी सैलरी नहीं है, अभी हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम एक 4 व्हीलर खरीद सकें। तो हम निराश होके घर लौटते हैं। तो जो कुछ समय पहले हमारे मन में जो विचार आया था गाड़ी खरीदने का, जब हम इतने सुख हमें महसूस हुआ, इतने हैप्पी हमने फीलिंग ली, फिर वो कहाँ कन्वर्ट हो गया, हमारे दुख में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे मन में ये दुख आ गया कि अब हम इस गाड़ी को खरीद नहीं सकते क्योंकि अभी हमारी इतनी गुंजाइश नहीं है, हमारी इतनी औकात नहीं है, अभी हमारी सैलरी कम है। तो हमारे मन में क्या आ गया, अब ये विचार आ गया तो हम दुखी हो गए। तो दोस्तों सुख और दुख केवल जीवन में आपके लिए विचार है, ये वास्तविकता नहीं है, केवल एक विचार है। जैसा आप सोच लेते हैं वैसा ही आपको महसूस होने लगता है। अब दुख को ही हम क्या करते हैं, जब अधिक सोच लेते हैं। एक तो होता है कि आपके मन में विचार आया, आप दुखी हुए और फिर आपने उसको इग्नोर कर दिया। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उसी दुख को सोचते रहते हैं। जब अधिक सोचने लगते हैं तो वही डिप्रेशन हो जाता है। डिप्रेशन कोई हवा नहीं है या कोई बीमारी नहीं है डिप्रेशन कि हाय रे हाय आजकल हम बहुत देखते हैं डिप्रेशन। अब अच्छा डिप्रेशन हो गया भाई, ये सिर्फ हमारा विचार है। और उस विचार को जब हम अधिक सोच लेते हैं, मैंने अपनी डिप्रेशन की क्लास में भी आपसे कहा था कि अधिक सोचना ही डिप्रेशन को जन्म देता है। इसलिए मैंने कहा था हद से हद 5 मिनट या और भी अधिक किसी चीज़ के बारे में सोचना है तो केवल 15 मिनट सोचो, उसके बाद सोचना बंद कर दो, आपको जीवन में डिप्रेशन नहीं होगा। तो दुख केवल विचार हैं, आपके विचार। आप जैसा सोचेंगे आपका मन, आपका तन और आपका धन वैसा ही हो जाएगा। आप जैसा सोचेंगे आपको वैसा ही महसूस होगा। लोग कहते हैं ना हम बहुत दुखी हैं। दुखी तो आप अपने वजह से हो भाई। अगर आपकी आमदनी कम है तो आमदनी बढ़ाओ, आपके खर्चे ज़्यादा हैं तो उन्हें कम करो, आपकी समस्याएं ज़्यादा हैं तो उनका सॉल्यूशन ढूंढो। लेकिन हम केवल समस्याएं हैं, खर्चे हैं, बस विचार हमारे मन में यही रहते हैं। जब यही विचार रहते हैं तो हमारे समय परेशान रहते हैं। तो विचार ही आपका दुख है। दुख कोई अलग से नहीं आता या सुख आपको अलग से नहीं आता। दुख भी यही है, सुख भी यही है। बस आपको महसूस करना है,
आपको समझना है कि आपको दुख में जीना है या सुख में जीना है। तो दोस्तों, आज मैं आपको समझा पाया कि दुख क्या है। दुख सिर्फ विचार है। इसलिए अच्छा सोचें, अच्छा खाएं और अच्छा पिएं। मन चंगा तो सब कुछ चंगा। समझ में आ रही है? अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय जिनेंद्र।